सो हाय मदिराक्षी, फर्स्टली मैंने कंग्रेचुलेशंस आपके शो के लिए। थैंक यू। और एक नए किरदार के साथ, नए अंदाज के साथ नए शो में आ रही हूँ। क्या कहना चाहूंगी, एक नेगेटिव किरदार, वो भी आपने फर्स्ट टाइम नेगेटिव किरदार लिया है, इफ आई जी। एम नॉट रॉन्ग। सो क्या कहना चाहूंगी अपने किरदार के बारे में? एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांटेड अ चेंज, क्योंकि जब आप एक किरदार टेलीविजन में प्ले कर लेते हो तो लोगों को यही लगता है कि यू आर वेरी गुड इन सर्टन किरदार। बट मैं चाहती थी कि मैं वेरिएशंस दूं अपने काम में, और ऑब्वियसली एज एन एक्टर आई शुड वर्क and play different kinds of characters. So when Shaina came to me as like negative lead है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में। उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बिकॉज माइथो प्ले करने के बाद, माइथो इज़ नॉट लाइक डेली सोप वाली बहू जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप देवी से एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हो, एक्सट्रीम नेगेटिव पे पहुंच जाते हो, तो वो थोड़ा सा ना डाइसी हो जाता है इनिशियली थॉट्स में कि क्या होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बट आई बीन रियली फॉर्चुनेट कि मुझे मेरी जनताओं ने, मेरी ऑडियंसेस ने इतना पसंद किया। और जब मैंने खून भी किए, दो दो तीन तीन वो मुझे बड़ा मज़ा आया ऐसे गोली मारते हुए और खून करते हुए। तो आई फेल रियली फॉर्चुनेट कि मुझे लोगों ने काफ़ी पसंद किया मेरे किरदार में। और नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अब मुझे ही पता चल चुका है कि आई हैव दिस, मेरे लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है कि मुझे आगे की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, विच इज़ नॉट ओनली देवीज बट देन अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो टू प्ले। बट फिक्शन शो में फर्स्ट टाइम ये शो लेने के बावजूद आपने नेगेटिव ही क्यों चूज किया? व्हाई नॉट पॉजिटिव? सी मेरे पास फर्स्ट वर्स की पॉजिटिव ही मैं करती हुई आई हूँ। एंड लाइक हाउ आई सेड कि एज एन एक्टर मुझे वैराइटीज़ अपने काम में दे चाहिए और दिखानी भी है कि जब मैं कुछ प्ले करूँ तो मुझे भी मज़ा आए कुछ प्ले करने में। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी मैंने नेगेटिव किया, फिर वापस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो मुझे भी वेरिएशंस चाहिए, नहीं तो वो मोनोटनी हो जाती है और फिर वो आपको ही मज़ा नहीं आएगा, सामने वाले को आएगा देखने में, बट एज एन एक्टर यू शुड ऑल्सो एंजॉय वॉट यू डूइंग। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि हाँ यार, अभी ये इसका टाइम आ गया है। बट ऑल्सो माइथो शो के बाद एकदम सडनली ये फिक्शन शो में शिफ्ट होना। जी। सॉरी। अच्छा डांटा है, काफ़ी अच्छा डांटा है, जो भग बोला है मुझे मज़ा आ गया सुन के। सो ये जानना चाहिए, माइथो शो के बाद फिक्शन लेना कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको, ये किरदार प्ले करने, वो भी नेगेटिव? इनिशियली मुझे काफ़ी नर्वसनेस थी इनिशियली कि कैसे होगा, क्या होगा, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं इस कैरेक्टर में, बिकॉज उनके लिए तो मैं देवी हो गई थी एक तरह से। और थोड़ा सा मुझे था कि एकदम से, क्योंकि बोलते ना जब आप 21 दिन कोई भी एक काम करते हो तो आप यूज टू हो जाते हो उस चीज़ के लिए। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी अगर आपको मैनिफेस्ट करना हो, या फिर अगर आपको कोई भी अपने अंदर एक आदत डालनी हो, वो रनिंग की हो सकती है, वो रीडिंग की हो सकती है, या फिर सुबह 6 बजे उठने की हो सकती है, फॉर सर्टेन पीपल। और तो आप 21 दिन तक एक ही चीज़ आप जब करोगे परफॉर्म, तो वो आपके जहन में आ जाती है। तो जब मैंने कंटिन्यूसली माइथोस किए तो वो मेरे जहन में आ गया था कि जब कैमरा सामने आएगा तो मेरे अंदर से पॉजिटिव ही निकलने वाला है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी पीछे मेरा बैकवर्क चला था। प्लस जो हमारे डायरेक्टर हैं अफजल सर, ही वाज वेरी हेल्पफुल कि हाउ टू प्ले दिस कैरेक्टर। और मुझे ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क व्हेन एन एक्टर जब आपके सामने स्क्रीन पर आता है तो ये पूरा टीम वर्क होता है। इट्स नॉट ओनली एक्टर इज परफॉर्मिंग, इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। आपके पास स्क्रिप्ट वैसी लिख कर आती है, फिर आप उस पर काम करते हो, फिर आपको वैसा अटायर दिया जाता है, तो इट्स ऑल अ टीम वर्क। फिर उसके बाद आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी एक्टर हो। आपका काम ही वही है। तो मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, और एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि जिसने जैसे लिखा है उसको उसी तरह से कैसे परफॉर्म किया जाए। तो इसके लिए गाइडेंस लगती है कि किस तरह से आपका क्रिएटिव डिस्कशन चला था, एंड देन एक्टर को पता होना चाहिए। दैट्स इट। मुझे लगता है देन थोड़ा सा एक्टर के लिए परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाता है। अदरवाइज मेरे माइंड में था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे,
बिकॉज काफ़ी एक्सट्रीम टर्न था ये मेरे Right. लिए, और ये मेरे लिए ज़रूरी बहुत था बिकॉज मुझे चेंज चाहिए था अपनी लाइफ में एज एन एक्टर, लाइक हाउ आई सेड वेरिएशंस। तो जब तक मैं वैरायटी नहीं दूंगी मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मेरी रेंज क्या है। सो इट वॉज फॉर मी, आई टुक दैट कॉल। सो मदिराक्षी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आप फिक्शन शो की तरफ आ रही हो जी। माइथो छोड़कर, जी। सो कहीं ना कहीं रियलिटी शोज भी आप करने वाली हो, नहीं करने वाली हो? मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको करेक्ट करूंगी, मैं माइथोस नहीं छोड़ा है मैंने। Okay. इट इज़ माई वर्क जो मेरे पास में आएगा, और इफ़ आई फील कि यार मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे जो फेम मिली है, जो मुझे लोगों का प्यार मिला है, वो मुझे माइथो से ही मिला है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती, वो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। सेकंड, मैं वेराइटीज़ चाहती हूँ अपने काम में, कि अब मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये किरदार भी प्ले कर सकती हूँ, खून भी कर सकती हूँ और लोगों को बचा भी सकती हूँ। Right. सो लाइक हाउ वी यूज टू वॉच अमिताभ बच्चन की मूवीज़ हो गई या शाहरुख खान की मूवीज़ हो गई, कि वो मारते भी हैं और बचाते भी हैं, हर पिक्चर में उनका अलग अलग कैरेक्टर है, तो ये वेरिएशंस हो गए एक एक्टर की लाइफ में। वैसे ही टीवी में, बिकॉज इट इज़ अ फैमिली ऑडियंसेस, तो आप कनेक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी उनसे। तो लाइक हाउ आई सेड कि ये मेरे लिए माइथो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरे लिए अदर कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं या फिर अदर लीड्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं छोड़ने वाली कुछ भी नहीं हूँ, सब मैंने पकड़ के रखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ वेरिएशंस आ जाएं ताकि मेरे लिए आगे के रास्ते खुल जाएं, और उस तरह के किरदार मेरे लिए लिखे जाएं जो हर रेंज को क्रॉस करते हैं, वैसा। सो रियलिटी शोज के बारे में क्या ख्याल है? मैं चाहती हूँ कि एज मदिराक्षी भी मुझे देखा जाए, सो इफ समथिंग इज कमिंग टू मी इट्स मोस्ट वेलकम। सो रियलिटी शोज की अगर बात करें, सो व्हिच इज योर फेवरेट वन, लाइक खतरों के खिलाड़ी हो, डांस हो, या बिग बॉस हो, व्हाट? आई लव बिग बॉस, एंड डांस शोज भी मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज 50-60% मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ। सो या मीन अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई वुड बी लाइक सबसे पहले जो मौके मुझे ले लो ये। ओके। ऑल्सो मदिराक्षी, कभी आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया या खतरों के खिलाड़ी के लिए कभी अप्रोच किया गया? मेरी बिग बॉस की बातें हो रही थी, तो बातें चल रही थी। अच्छा, ओके। मतलब कभी तक फाइनल तक का पहुंचा ही नहीं वो चीज़? नहीं, फाइनल तक भी आई थी बातें, बट फिर उसके बाद जब बिग बॉस चाहेंगे तभी मैं पहुंचूंगी। उनका घर है, बिग बॉस का घर है। वेल मदिराक्षी, इसी के साथ साथ एक और एक चीज जानना चाहेंगे, फिलहाल जो अभी बहुत ज्यादा टेलीविजन में चल रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स को लेकर हो, चाहे वो एक्टर्स को लेकर हो, अभी रिसेंटली नॉर्म्स फॉलो नहीं करने पर फायर किया जाता है एक्टर्स को। ऑल्सो जब एक्टर जो चीज़ें कहता है और प्रोड्यूसर वो चीज़ कम्प्लीटली नहीं करता है, लाइक पेमेंट नहीं देना, हरास करना ऑन सेट, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सी आई बीन वेरी लकी इन दिस कि मुझे अभी तक इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है, तो शायद मैं कमेंट कुछ भी करूँगी तो इट विल नॉट बी वेरी मच ठीक ऑन इट। तो बट हाँ, नॉर्म्स जो चेंज किए हुए हैं, हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स का वैसा एक्सपीरियंस रहा हो कि उनको ये स्टेप, इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा, और एक्टर्स के लिए भी एट द सेम टाइम अभी भी काफ़ी सारे केसेस मैंने भी सुने हैं। वन ऑफ आवर फ्रेंड करिश्मा फॉर कृष्णा, हाँ, तो उसका भी मैंने पोस्ट देखा, वन ऑफ आवर कलीग कृष्णा, उसका पोस्ट देखा, तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट कि उसको 5 महीने की पेमेंट नहीं मिली है एंड शी इज़ बीन हरैस्ड। तो हरास के साथ साथ उन्हें मेकअप रूम में भी बंद कर दिया गया था। शी वाज कॉलिंग हर फ्रेंड्स कि मुझे हेल्प करना है। I heard that. Then I texted her on Instagram also कि hope you're well. See, but then इसके लिए भी करेज चाहिए, ये लिखने के लिए एज एन एक्टर आपको बहुत करेज चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपका काम उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको फिर आगे प्रोड्यूसर्स काम दें नहीं दें, या फिर आपका करियर आगे कैसे शेप करेगा, क्योंकि एक्टर को इतना फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है कि आप अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है तो आप बोलोगे नहीं, जहाँ पर आपने बोला तो शायद हो सकता है कि आगे का करियर आपका काफ़ी डाइसी हो जाए। तो अगर उसने कुछ लिखा है ऐसा, या वो अगर ऊपर ये बोलते हुए आई है, तो कुछ बात हो सकती है।
एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू उनके शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे विद सर्टेन पीपल कि उनको ये ऐसे नॉर्म्स डालने पड़ गए होंगे कि अब आप ये नहीं कर सकते, आप अफेयर नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपको इस तरह से, जबकि ऑलरेडी व्हेन वी साइन अ शो नहीं तो नहीं 51 पेज के तो अग्रीमेंट्स होते ही होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं कि यू हैव टू बी ऑन टाइम एंड देन वेरी नॉर्मल अग्रीमेंट में क्लॉजेस, वेरी नॉर्मल क्लॉजेस, बट अभी थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है मे बी बिकॉज ऑफ द immediate reactions of the actor and the producers, both the sides. और कभी कभी सेट पर ये भी होता है प्रोड्यूसर्स को पता ही नहीं होता है, लाइक जो अभी चल रहा था कृष्णा का, प्रोड्यूसर्स को पता भी नहीं होता क्योंकि ये इट इज़ बिटवीन ईपी एंड द एक्टर. हम प्रोड्यूसर्स से डे टू डे बेसिस पर डील नहीं करते हैं. ये डे टू डे बेस पे हमारा सिर्फ ईपी के साथ में या प्रोडक्शन में जो होते हैं ऑन सेट उनके साथ ही हमारी डीलिंग होती है. तो 1-to-1 में क्या हुआ होगा यू नेवर नो दैट वे. Yes. So, well, इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे वो how is your bond with your actors on set or off set, off screen? ये थोड़ा बहुत बता दीजिए और किसके साथ जेलस ज़्यादा हो जाती हो? मेरा एक्चुअली आई एम वेरी फन लविंग गर्ल एंड आई एम वेरी मिक्स अप गर्ल विद एवरीबडी. मुझे इंसान बहुत पसंद है, लोग पसंद है, दोस्तियाँ करना पसंद है, तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरी दोस्ती अपने आप हो जाती है. तो इट्स लाइक आई मेक फन विद एवरीबडी. मेरी दोस्ती भी सबसे होती है, सबसे जेलिंग होती है. सो व्हेन वी सिट ऑल्सो सबके साथ एंड आई सिट 1-to-1 ऑल्सो सबके साथ. So lastly, जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहूँगी? मैं अपने सभी फैंस से कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, केयर, सपोर्ट एंड ऑल द मैसेजेस यू बीन सेंडिंग मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच once again and keep on showering your love and your support. Thank you. Thank you. All the best. Thank you.